हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द लॉरेंट्ज फोर्स बाय श्वेता मेहरा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? हमने जैसे एक स्पेस के अराउंड हमने क्या लिया है, कोई भी हमने एक स्पेस मान लो, उसके अराउंड हमने क्या लिया है, एक मैग्नेट लिया है। ठीक है। और हमने क्या किया, करंट पास हमने करवा दिया। ठीक है, कैरी करंट। तो क्या हुआ, उसके कारण हमारा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो हमारा इसी को लेके हमने ये कंसेप्ट बनाया है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसा होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, वैसे ही उसके वेक्टर फील्ड होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों ही बहुत यूज़ होते हैं। हम इंडक्शन कर रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया, हमने कोई एक चार्ज है उससे क्या है, ठीक है, उसको हमने एंटर करवाया मैग्नेटिक फील्ड बी में। ठीक है, ऐसे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या लिया है, एक लाइन ली है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने एक्सपीरियंस किया फोर्स, और वो जो मैग्नेटिक जो हमारा जो चार्ज था वो मूव कर रहा था विद द वेलोसिटी v। ओके, हमने तो इसके कारण उसने क्या किया, एक्सपीरियंस किया फोर्स। ठीक है, वो था फोर्स Fm। ओके, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ Fm है, यानी ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो किस किस की चीज़ों पे, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, v के फैक्टर पे, b में, और ये जो एंगल है थीटा, और हमारा ये चार्ज। ठीक है, पहला तो हमारा ये चार्ज, दूसरा हम वेलोसिटी ले लेते हैं, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड जो हमने सेटअप किया है। ठीक है, और ये एंगल यानी 4, चार चीज़ों पे ये क्या कर रहा है, हमारा फोर्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चार फैक्टर है। ठीक है, तो Fm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्याउ, वेलोसिटी, B हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और साइन थीटा क्या है, जो एंगल बिटवीन B एंड V, मैग्नेटिक इंडक्शन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, साइन थीटा। अब हमारा ये ठीक है, Fm किसके इक्वल हुआ, हमने प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लिख दिया है, के हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर हम के क्या ले रहे हैं 1, तो हमारे पास के की वैल्यू पुट करने पास क्या आ जाएगा, क्याउ वी बी साइन थीटा। अब हम इसको कर्ल में भी लिख सकते हैं। अब कर्ल किन दोनों के बीच में बनेगा, क्योंकि एंगल बन रहा था वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल बना था, तो कर्ल भी इन दोनों के बीच में, तो हमारा क्या बनेगा, वी क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस का मीन क्या होता है, साइन थीटा, इस वजह से ये लगाया। ठीक है, Fm कार्ड जो यहाँ पे हमारा Fm है वो क्या कहला रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया है, चार्ज के द्वारा। अगर हम चार्ज को मान लेते हैं, वेलोसिटी भी मान लेते हैं, थीटा 90, क्योंकि साइन 90 पे भी क्या हो रहा है, हमारा 1 हो रहा है। ठीक है, तो इन सब यानी हमने सब क्या ले लिया, यूनिटी। तो इस तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा b की वैल्यू क्या रह जाएगी, v Fm किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। अगर हम सबकी वैल्यू, क्याउ की वैल्यू, v की वैल्यू और एंगल थीटा की वैल्यू सबकी 1 कर दे तो Fm किसके इक्वल हो जाएगा, b के। तो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन किसी पॉइंट किसके इक्वल आया, फोर्स के। ठीक है, ऑन ए यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल। द राइट एंगल बनेगा तभी तो हमारा साइन क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। टू द किसके इक्वल आया, मैग्नेटिक फील्ड के।
ओके, अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, अब इसको हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, यानी हमारा ये बी क्रॉस बी किसके इक्वल आया, वी बी। अगर हम जनरली फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ वाली इक्वेशन को, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एफ एम की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो हमने साइन 90 की वैल्यू क्या कर दी, 1 पुट कर दी, तो हमारा एफ एम की वैल्यू आई क्या हो, वी बी आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, इसकी यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स किसके निकाल लेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड के। हमारे पास एफ एम क्या आया था, क्या वी बी, ठीक है। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास बी की वैल्यू क्या आई, एफ एम बाय में वी क्यू। सब हमने यूनिट लेना है। फोर्स हमने क्या ले लिया, 1 न्यूटन ले लिया। चार्ज हमने 1 कूलम ले लिया। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ले ली। और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या ले लिया, 1 टेस्ला ले लिया। 1 टेस्ला को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, ठीक है। क्या ले लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, ठीक है। 1 टेस्ला किसके इक्वल, 1 न्यूटन। फोर्स हमने 1 लिया था, ठीक है। और हमने क्या किया, तो हमारा क्या था कि 1 टेस्ला इक्वल आया था 1 न्यूटन, 1 कूलम एंड 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको किसके इक्वल कर सकते हैं, इसको हम 1 न्यूटन एज इट इज़, ठीक है। एम्पियर से हम क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 कूलम को 1 एम्पियर से, ठीक है, इनटू में 1 मीटर। मतलब हमने टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा 1 टेस्ला इक्वल आया 1 न्यूटन पर मीटर के, ठीक है। अगर हम इसको मीटर से हम डिवाइड कर दे बोथ साइड, ठीक है, इधर भी डिवाइड कर दे मीटर से और इधर भी मीटर से हम डिवाइड कर दे, तो हमारा 1 टेस्ला इक्वल आ जाएगा 1 पीपर बाय में मीटर स्क्वायर। 1 डब्ल्यू का मीनिंग है यहाँ पे 1 वेबर, ठीक है। ये भी एक इसकी यूनिट है, ठीक है। ये तो हमारा ऐसा ही यूनिट है। अगर हम इसको सीजीएस सिस्टम में लिखें, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में हम अगर लिखते हैं तो हमारा जो 1 गोस होता है, ठीक है, ये भी इसी की यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है, ठीक है। या यूँ कह दे कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गोस, ठीक है। अगर रिलेशन निकालनी है हमें तो 1 जो हमारे डायमेंशंस बनेंगे, ठीक है। 1 टेस्ला कैसे आया, देखो 1 टी था हमारा 1 न्यूटन बाय में 1 कूलम और 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हमने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट, 1 न्यूटन किस में कन्वर्ट होएगा, डाइन में, जो 10⁻⁵ होती है, ठीक है। और 1 कूलम को हम उसमें चेंज करेंगे तो आएगा 1 बाय में 10 EMU, किसका, ऑफ चार्ज का, जो मैं क्यू से लिख रही हूँ। और 1 मीटर पर सेकेंड किस में होएगा, 100 में हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गोस। अगर हम इसके डायमेंशंस लिखते हैं, डायमेंशन किसके इक्वल होगा, ये तो हमारे पास क्या है, फार्मूला, ठीक है। हमें बी चाहिए, यानी FQV, ठीक है। फोर्स के क्या होते हैं डायमेंशन, MLT-2, ओके। और हमारा चार्ज का क्या होता है, 80 डॉट, वेलोसिटी LT-1,
तो हमारा B आएगा आफ्टर सोल्विंग m पर एम्पियर T-2। ये हो गए इसके डायमेंशंस। ठीक है, चार्ज के कैसे आए, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो इक्वल होता है करंट इनटू में टाइम, इसी वजह से इसको AT भी लिखते हैं। ठीक है, ये तो इसका यूनिट्स और डायमेंशंस। नाउ मूव टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते थे तो हम क्या या फाई ई लिखते थे। अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, फाई भी लिखेंगे। ओके तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हम क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्या करती है, हर एक सरफेस को क्या कर देती है, टोटल लाइंस पास कर देती है। वो तो हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इस बिल्कुल जस्ट ऐसे ही है कि किसी सरफेस पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन होगी वो पास करेगी सरफेस के। ठीक है, तो हमारा जो प्लेन सरफेस एस है वो हेल्ड होएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, हमने कौन सा लिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स जो लाइंस हमने इस सरफेस में हमने क्या करवाई है, पास करवाई है। ठीक है, अब हमारा बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमने एक लाइन को लेके कंसीडर किया है। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जो हमेशा, क्योंकि हमने क्या लिया है, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल कर्व में क्या होता है, जो हम मोल्ड करेंगे फिंगर्स तो हमारा हैंड क्या दिखाएगा, जो थम दिखाएगा वो फोर्स दिखाएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर दिखाएगा, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एन यूनिट वेक्टर को क्या किया है, शो किया है। एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हमने क्या लिया है, एंगल लिया है बिटवीन द डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की और यूनिट वेक्टर एन की। ठीक है, जो कैसे हैं, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है किस पे, सरफेस पे। ये दोनों कैसे हैं, सरफेस पे नॉर्मल है। तो हमने 5b को क्या लिख सकते हैं, BS कोस थीटा। ठीक है, और इसको हम B.NS से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो B.S लिख दिया, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल। तो हम क्या लेंगे, B.S हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमारा एन यूनिट वेक्टर है, तो हम इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं यूनिट्स। हमारे पास क्या आया है, 5b आया है B.S। ठीक है, यानी BS। तो हमारा 1 वेबर कितना आया था, 1 वेबर था 10⁴ भी लिख सकते हैं, या फिर 1 टेस्ला को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, बी के लिए क्या लगा दिया हमने, 1 टेस्ला, और सरफेस के लिए एरिया आएगा मीटर स्क्वायर, इसी वजह से 1 वेबर किसके इक्वल आया, दिस। सीजीएस में 1 टेस्ला 1 गोस के इक्वल हो जाएगा और मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में, बट वेबर किस में चेंज हो जाएगा, वेबर मैक्सवेल में। ओके, अब रिलेशन निकालिए कि 1 वेबर कितने इक्वल होता है, 1 टेस्ला की वैल्यू क्या होती है, 10⁴ गोस, और मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहला 10 100 फिर 100, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास गोस इनटू में सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मैक्सवेल। तो हमारे पास कितना है, 10⁸ मैक्सवेल। डायमेंशंस हमें अभी निकाले थे मैग्नेटिक फ्लक्स के, सरफेस के क्या होते हैं, लेंथ इनटू में लेंथ कह दो, या लेंथ इनटू में ब्रेड कर दो, तो LL का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है हमारा, जब हम
फोर्स एक्सपीरियंस करवाते हैं बोथ द फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है बाय द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल किसी चीज़ में, वो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होता है। तो जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता है वो हमें पता ही क्या होता है, फोर्स होता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये हमने अभी निकाला ही था। हम टोटल क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स को हम क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। ठीक है, when the charged particle in region both electric field are represented by total force, जब हमने दोनों को ऐड अप किया तो हमारा क्या निकला, क्या कॉमन निकला दोनों में, इधर से E प्लस में V क्रॉस B, यही है हमारा जो फोर्स है, ये कैसा क्या कहलाएगा, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, लॉरेंस फोर्स। और ये जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, ये वाली दिस इक्वेशन यूनिवर्सल है। ठीक है, और ये कांस्टेंट भी है। ठीक है, और वेरी भी करता रहेगा। अगर ये कांस्टेंट भी रहेगा एज प्लस वेरी करता रहेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।